रीजनिंग चैप्टर है ये 1। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक सॉल्व करा दिए थे। अब हम पढ़ेंगे 28 से। क्वेश्चन नंबर 28, अगर आपको इसमें पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो तो आप बुक को सामने रख के उसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था ए से लेके एम तक ऐसे राइट कर लेना है हिंट के लिए, और फिर अपोजिट में डाउन टू अप एन से लेके जेड तक राइट कर देंगे और इनकी प्लेस वैल्यू राइट कर देंगे। ए का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, एक्स का अपोजिट सी, वाई का अपोजिट बी, जेड का अपोजिट ए। अब क्वेश्चन नंबर 28 में हमको कहा गया है कोड बैट। बैट का कोड लिखना है। तो सॉल्यूशन जो ब्लू बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, इसमें जैसे सॉल्यूशन करूंगा आपको सेम एज इट इज अपने ट्यूशन वाली नोट में ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, बैट का कोड लिखना है, तो ऐसे ही लिखेंगे कैपिटल लेटर में जैसा लिखा हुआ है बैट। यानी कि इसका हमको नंबर कोडिंग करना है। नंबर कोडिंग का मीन्स होता है इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। बी की प्लेस वैल्यू इस चार्ट में हम देख सकते हैं, बी की प्लेस वैल्यू लिखा है यहाँ पे ग्रीन से 2, तो बी के नीचे लिखूंगा मैं 2, उसी के नीचे ही लिखना है डैश। ए की प्लेस वैल्यू 1 तो 1 लिख देंगे, और टी की प्लेस वैल्यू देखो इसमें लिखा होगा टी की प्लेस वैल्यू 20, टी 20 से याद भी रहेगा, तो 2 1 20। सॉल्यूशन ऐसे ही करना है आपको। और इसका अब आप ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आ रहा है 1, यानी कि 28 का ए आ रहा है, तो यहीं पर लिख देंगे कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसे करना है सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कोड डॉग, तो यहाँ पर लिख लेंगे डॉग DOG। डी की प्लेस वैल्यू 4, ओ की प्लेस वैल्यू इस चार्ट में देख के हेल्प ले सकते हैं 15, और जी की प्लेस वैल्यू 7, 4 15 7। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, वैल्यू ऑफ कैट। अब देखो अभी तो नंबर कोडिंग पूछा था, इसमें कहा गया है वैल्यू ऑफ कैट। वैल्यू मीन्स होता है कि प्लेस वैल्यू लिख के सबको ऐड कर दो तो वो उसकी वैल्यू कहलाती है। अब सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20। प्लेस वैल्यू लिखकर उनको सबको ऐड करो तो वो कहलाती है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू। ऐड करो तीनों को, 20 + 1 + 3 आ जाएगा 24। ये कहलाएगी कैट की वैल्यू। 24 देखो ऑप्शन किसमें, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, वैल्यू ऑफ सन। क्वेश्चन में दिखा है कि वैल्यू फाइंड करना है, यानी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। एस की प्लेस वैल्यू बताओ 19 होती है, प्लस यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, प्लस एन की प्लेस वैल्यू, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। ये लर्न होना चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये आता है 54। अब 54 देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, अगर आपको एक क्वेश्चन शो ना हो रहे हो क्लियरली तो जब भी वीडियो चलाओगे तो इसको एक तो रेजोल्यूशन बढ़ा लिया करो, 360 पर चलता है उसको 720 कर लिया करो। अगर फिर भी नहीं दिखता है तो सामने बुक रख लिया करो, बुक से क्वेश्चन देख लिया करो, सॉल्यूशन इसमें दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है डिकोड करना है हमको 13-1-14 को। अब बताओ 13 किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, ये होती है एम की।
और A1 किसकी होती है, A की प्लेस वैल्यू, 14 किसकी होती है, N की। तो डिकोड किया हमने तो क्या निकल के आया, MAN, यानी कि मैन। देखो किस ऑप्शन में लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है ऑप्शन ए, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है डिकोड 2 15 25 2 15 25। 2 किस प्लेस पर आता है, प्लेस वैल्यू किस लेटर की होती है, बी। 15 किसकी होती है, ओ की। 25 किसकी होती है, वाई की। लेटर वो हमारा कौन सा वर्ड बना इन लेटर्स से, बी ओ वाई, बॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 34, कोड ट्री, हमको ट्री का कोड बताना है, तो TREE कोड बताना है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन से हिंट मिल जाती है कि करना क्या है, ऐड करना है या फिर सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखनी है। P की प्लेस वैल्यू 20, R की प्लेस वैल्यू 18, E की प्लेस वैल्यू 5, E की प्लेस वैल्यू 5। अब ऑप्शन देख लो कौन सा आया, इसका आया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, वैल्यू ऑफ बुक। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि वैल्यू बताना है, वैल्यू यानी इसकी प्लेस वैल्यू लिखकर हम सभी को ऐड करेंगे। डी की प्लेस वैल्यू 2 प्लस ओ की 15, नेक्स्ट ओ की उसकी भी 15, के की प्लेस वैल्यू 11, ऐड करो सभी को। 15 और 15 30 हो गया, 30 और 2 32, 32 में 11 को ऐड कर दो, 43 आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके आपको सभी क्वेश्चन के ऐसे सॉल्यूशन करने हैं ट्यूशन वाली नोटबुक में, ओनली बुक में टिक नहीं करना है, बुक में हो टिक या ना हो, बट ट्यूशन की नोटबुक में ऐसे ही सॉल्यूशन चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 36, डिकोड करना है। क्वेश्चन नंबर 36, हमको डिकोड करना है 6 15 15 4, 6 15 15 4। 6 किस प्लेस पर है, किस लेटर की होती है प्लेस वैल्यू, ए होती है एफ की, और 15 होती है ओ की, ए वाला भी ओ की होती है। 4 किसकी होती है, डी की। वर्ड हमारा बन गया फूड। फूड देखो लिखा है ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 37, कोड करना है हमको मिल्क को, MILK, एम की प्लेस वैल्यू लिखो 13, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की प्लेस वैल्यू 12, बीच में डैश लगा के लिखेंगे, के की प्लेस वैल्यू 11। अभी आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तो जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है ऐसे ही नोटबुक में बना सकते हो चार्ट, इसकी हेल्प लेके कर सकते हो। तो ये हमारा कोड निकल के आया है। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 13 9 12 11, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, वैल्यू ऑफ किंग। अब देखो इसमें वैल्यू पूछा है, वैल्यू के लिए क्या करते हैं, वैल्यू के लिए प्लेस वैल्यू लिख के सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू इक्वल टू के की प्लेस वैल्यू 11 प्लस आई की प्लेस वैल्यू 9, एन की प्लेस वैल्यू 14, जी की प्लेस वैल्यू 7, सभी को ऐड कर दो। कितना आएगा, इसका आ जाएगा 41, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में कहा गया हमको डिकोड करना है 19 21 एंड 18। तो इसको लिख लेंगे 19 21 18। बस इसकी प्लेस वैल्यू बता दो। 19 किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, एस की। 20 किसकी होती है, टी की। ए 18 होती है आर की। लेटर वर्ड बन जाएगा हमारा स्टार। देखो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टार, ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा गया कोड करना है हमको पेन को। पी की प्लेस वैल्यू 16,
ई की 5, एन की 14, 16, 5, 14। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, वैल्यू ऑफ टॉय। अब देखो इसमें फिर से वैल्यू कहा गया है, तो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख के सभी को ऐड करते हैं। टी की 20, ओ की प्लेस वैल्यू 15, वाई की प्लेस वैल्यू 25। ऐड करो कितना आता है, 20 और 15 35, 35 में 25 को ऐड करो 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। मोस्टली क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ रहे हैं, बट हमको सॉल्यूशन पूरा करना पड़ेगा। 42 डिकोड करना है, 28 एंड 5, ये होती है टी की, 8 किसका होता है, एच का, 5 होता है, यानी दा बन गया। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। डी में लिखा हुआ है फाइंड द सब्स्टिट्यूशन एंड मिक्स्ड कोडिंग फॉर द फॉलोइंग। अब देखो 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो रूल दिया है उस रूल के अकॉर्डिंग हमको करना है। सॉल्यूशन जैसे मैं करूंगा ऐसे ही करना है, एज इट इज। रूल ईच लेटर +1, कोड करना है बुक को। सबसे पहले बुक को कोड करना है, तो ऐसे लिखेंगे बुक, चारों लेटर्स में एरो लगाएंगे ऐसे, और हर एक के आगे क्या लिख देंगे, +1, यानी कि हमको +1 करना है। छोटा छोटा लिख रहा हूं ऐसे, +1। +1 का मतलब होता है बी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो करना है। तो बी के बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, सी, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, के बाद एल, CPPL, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ऐसे कोड दिया गया है कि इस रूल से करना है, उसी रूल को अप्लाई करना है। 44 में लिखा हुआ है ईच लेटर -1, कोड करना है किंग। KING। एरो बनाएंगे, -1, ये -1 चारों लेटर में आपका लिखा होना चाहिए, चारों में एरो बना होना चाहिए। -1 यानी जस्ट पहले वाला, तो के जस्ट पहले कौन सा लेटर आता है, जे, आई के जस्ट पहले एच, एन के जस्ट पहले एम, जी के जस्ट पहले एफ, JHMF, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, रूल रिवर्स द वर्ड कोड ट्रेन, TRAIN। क्या कहा गया है, ये तो होते हैं अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट जेड, बट इसमें क्या कहा गया है हमको, रिवर्स द वर्ड। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना वर्ड को। अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते हैं, TRAIN, इसको हमको ऐसे करना है। तो क्या आ जाएगा, NIART, NIART। देखो ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स द वर्ड का मतलब होता है वर्ड को पीछे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भी कहा गया रिवर्स डिकोड नो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया था कोड, और इस क्वेश्चन में कहा गया है डी कोड। डी कोड का मीन्स होता है ये ऑलरेडी कोड किया गया है, इससे हमको डी कोड करना है। इसमें मैं स्टार भी लगा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है तो इसको याद रखोगे, कोड और डी कोड। डबल स्टार कर दिया, नोटबुक में भी डबल स्टार कर दोगे, क्योंकि इसमें करना है हमको डी कोड करना है। तो NOOM, और रिवर्स किया गया था यानी कि ये ऐसे कर दिया गया था। अब हमको इसको रिवर्स करना है, रिवर्स करना है मीन्स
उल्टा करना है बस, जैसा लिखा है MOON। ऑप्शन कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, रूल वॉवेल्स नेक्स्ट वॉवेल कोड नेम। नेम का कोड करना है हमको, और इसका रूल क्या बताया गया है कि जो भी वॉवेल्स हैं वॉवेल्स को नेक्स्ट वॉवेल में कन्वर्ट करना है। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए हुआ वॉवेल और ई हुआ वॉवेल, और एन और एम ये दोनों कॉन्सोनेंट है। इनको हमको कुछ भी नहीं करना है, ओनली रूल से सिर्फ वॉवेल को करना है। ए के बाद कौन सा वॉवेल आता है? वॉवेल यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट वॉवेल ए की जगह पर ई लिख देंगे, ई की जगह पर आई लिख देंगे, आई की जगह पर ओ की जगह पर यू। ये होंगे नेक्स्ट वॉवेल। तो देखो एन का तो कुछ चेंज नहीं करना है, एन को एज इट इज लिखेंगे। ए के बाद कौन सा वॉवेल आता है? वॉवेल ई आता है, ई लिख देंगे। एम का कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट है। ई के बाद कौन सा वॉवेल आता है? आई आता है, ए हो जाएगा NEMI, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ए वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, 47 वाला, इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं। नोटबुक में भी स्टार मार्क करोगे ताकि रिवीजन में आपको ध्यान रहे। 47 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। सेम रूल कोड स्कूल, SCHOOL। सेम रूल का मतलब जो अभी रूल हमने अप्लाई किया पिछले क्वेश्चन में, वही वाला रूल हमको अप्लाई करना है। तो जो ओ है, ओ के बाद कौन सा वॉवेल आता है? यू आता है। बाकी तो सब कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं, तो बाकी जगह कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसकी जगह चेंज होगा, SCHOOL, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, रूल ईच लेटर +2 कोड मैथ लिख के हमको हर एक लेटर को +2 करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एरो लगाएंगे, जो कोड बताया हर एक लेटर को कहा है, तो हर एक लेटर के आगे हमको +2 लिखना है ऐसे। एम के बाद क्या आता है? 2 लेटर्स, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला। एम के बाद देखो NO, ओ आएगा। ए के बाद देखो +1 होता तो B और +2 होता तो C। टी के बाद यू नहीं लिखेंगे, V आएगा। H के बाद J आएगा, I को स्किप कर देंगे क्योंकि +2 का है। OCVJ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, रूल ईच लेटर -2 कोड करना है हमको हैप्पी को। अब -2 करना है तो पहले तो सभी में ऐसे एरो बनाएंगे, और हर एक लेटर के आगे यहाँ पे -2 लिख देंगे क्योंकि हर एक लेटर को -2 करना है, यानी स्किप करके और पहले के 2 लेटर लिखने हैं। H के पहले देखो G आता है -1 में, -2 करेंगे तो F पर पहुंच जाएगा। अब ए के पहले Z और Z के पहले Y, P के पहले O के पहले N क्योंकि -2 है, P के पहले ऐसे इसमें आएगा। Y के देखो Y के पहले X आता है, -1 होता है तो -2 है, तो यानी एक और जाएंगे तो W आएगा। FYNNW, ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 में करना है रूल रिवर्स +1 शिफ्ट कोड बैट। रिवर्स करना है +1 शिफ्ट करके। तो देखो
रिवर्स +1 शिफ्ट यानी +1 कर देंगे पहले, बी के बाद सी, ए के बाद बी और टी के बाद यू, और इसको फिर रिवर्स भी करना है ऐसे। अगर सिर्फ +1 शिफ्ट होता तो यही आंसर होता, बट रिवर्स भी लिखा है तो यू बी सी। आंसर क्या आएगा इसका? यू बी सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिकोड करना है क्यू एफ ओ डी जे एम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है डिकोड और -1, यानी कि ये -1 शिफ्ट होकर आया है, ये ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, इसको डिकोड करना है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम नीचे क्यू एफ ओ डी जे एम। क्यों लिखा है ऐसे मैंने? क्योंकि इसको हमको डी कोड करना है, कोड करने के लिए नहीं कहा गया है। कोड करना होता तो ऊपर लिखते और ऐसे लिखते और उसको कोड कर देते, बट जैसे कि ये लिखा हुआ है CPU, ये दे दिया जाए, ये कहा जाए कि किस वर्ड से बन के आया है, यानी +1 हुआ किसी लेटर में, टी में +1 हुआ तो यू आया। ऐसे इसमें कहा गया है कि -1 होकर ए वर्ड बने हैं, यानी कि ए -1 होके आए हैं वर्ड। -1 -1 -1। अब देखो क्यू किससे -1 हुआ होगा, किस लेटर? यहाँ लिखा है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है? आर, यानी अगर आर होगा यहाँ पर, आर नहीं, इसमें अपोजिट कहा है। चलो ठीक है, रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर से समझो। जैसा लिखा हुआ है ब्रैकेट में सेम वैसे ही कर दो। कोड लिख लो पहले, क्यू एफ ओ डी जे एम, उस लॉजिक से नहीं करना है। और देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सीधा सीधा इसको -1 करना है, तो -1 कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। -1 यानी जस्ट पहले वाला लेटर, क्यू के जस्ट पहले क्या आता है? क्यू के जस्ट पहले आता है पी, पी लिखा। एफ के जस्ट पहले कौन सा आता है? ई लिखा। ओ के जस्ट पहले क्या आता है? एन। डी के जस्ट पहले सी। जे के जस्ट पहले देखो जे, जे के जस्ट पहले आई, आई लिख दो। एम, एम के जस्ट पहले क्या आता है? एल। पेंसिल देखो किसमें लिखा हुआ है? PENCIL, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो आपकी जो नोटबुक है, इसमें पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 10, यहाँ पे लिख रहा हूँ पेज नंबर 10। इसमें OMR शीट बनी हुई है। OMR शीट में जैसे हमने सॉल्व किया, हमने जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। एक मिनट थोड़ा जोर दे। ऐसे जो सीट मिलती है इसको बोलते हैं आंसर की, OMR सीट। OMR सीट में क्वेश्चन नंबर लिखा रहता है, ऐसे लिखा हुआ है, और इसके ऑप्शन लिखे रहते हैं ABCD। इसको फिल करते हैं तो जो क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर, सिर्फ उसी को हम डार्क करते हैं, ऐसा नहीं है बाकी डार्क करते हैं। जैसे मैंने किया क्वेश्चन नंबर मैंने 1 सॉल्व किया और इसका मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर आया है। तो हम किसको सर्किल करेंगे? जो आंसर सही होता है उसी ऑप्शन को सर्किल करना पड़ता है। ए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, तो इसी को देखो ब्लैक पेन से ऐसे सर्किल करेंगे। जितना ये सर्किल बना हुआ है गोला, इस पूरे को ब्लैक पेन से इतना सर्किल करते हैं कि दिखना ना चाहिए कि ए लिखा हुआ है इसमें, ऐसे। बाकी ऑप्शन को कुछ भी नहीं करते हैं, टच भी नहीं करते हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि यार जैसे 2 में आप फिल कर दोगे तो वो आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, रॉन्ग माना जाएगा। गलत को फिल कर दोगे तो भी आंसर रॉन्ग माना जाएगा।
जिस क्वेश्चन नंबर का आंसर जो सही आता है उसी ऑप्शन को ऐसे डार्क करना पड़ता है। और इसको डार्क किस कलर से करना पड़ता है, ब्लैक से या फिर ब्लू से। किस पेन का यूज करते हैं, ब्लैक या फिर ब्लू। जेल पेन का यूज नहीं करते हैं, बॉल पेन का यूज करते हैं। बट अभी आपको ये फिल नहीं करनी है, जब आपके स्कूल में कराए जाएंगे तब आपको कंप्लीट करना है। मैंने अभी से बता दिया है कैसे करने पड़ते हैं। अभी यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज आपकी डेट है 9 मई, तो होमवर्क 09/05/2026। आज मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई है, तो रीजनिंग का आपका होमवर्क रहेगा। मैंने जैसे सॉल्व किए हैं क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही सॉल्व होने चाहिए। ट्यूशन की नोटबुक में सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28 टू कितने क्वेश्चन थे, 52। किसमें, इन ट्यूशन नोटबुक। आफ्टर कंप्लीट होमवर्क, कंप्लीट हो जाए, सेंड मी पिक्चर ऑफ योर वर्क। जो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसको फिर मुझे पिक्चर सेंड करोगे। एक आपका होमवर्क और रहेगा, 1A हो गया। सेकंड सेकंड रहेगा आपका संस्कृत का। देखो संस्कृत में क्या रहेगा, आपको सेंड करना है, सेंड पिक्चर। किस चीज की पिक्चर सेंड करनी है, जो आपको पढ़ाया गया होगा। बुक में अगर कुछ फिल कराया गया है तो बुक, नोटबुक में अगर कुछ लिखवाया गया है तो नोटबुक। अगर बुक नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखा है तो सिर्फ बुक की पिक्चर सेंड कर देना। अगर बुक में कुछ नहीं कराया है तो सिर्फ नोटबुक में। अगर दोनों में कुछ ना कुछ कराया है तो दोनों की पिक्चर सेंड करना है। इतना कंप्लीट करके टेलीग्राम पर सेंड कर देना है।